देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जोरों से चल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा के लिए हवाई, रेल एवं सड़क मार्ग से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के सड़क मार्ग के प्रमुख पड़ाव ऋषिकेश से चमोली तक सड़क की स्थिति को जानने के लिए यूके न्यूज उत्तराखंड ने चमोली से लेकर ऋषिकेश तक का सड़क मार्ग से सफर किया एवं जानने का प्रयास किया कि आखिर इस यात्रा में कितनी सुगमता एवं दुश्वारियां हैं। यूं तो वर्तमान समय में सड़क निर्माण की आधुनिक तकनीकी एवं शासन प्रशासन की चाक चौबंद तैयारियों की वजह से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा काफी सुगम हो गई है। फिर भी कई ऐसे स्थान चार धाम यात्रा में हैं जिनके सुधारीकरण पर कार्य चल रहा है और अतिशीघ्र वे स्थान यात्रा के दृष्टि से काफी सुगम हो जाएंगे। यूके न्यूज उत्तराखंड ने इसी संदर्भ में जानकारी जुटाने के लिए चमोली से लेकर ऋषिकेश तक की सड़क मार्ग से यात्रा की एवं यात्रा मार्ग पर चल रहे वाहन चालकों से संवाद स्थापित कर सुगमता एवं दुश्वारियों की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। तो अभी चार धाम यात्रा के मद्देनजर हम लोग देखने वाले हैं चमोली से लेकर और ऋषिकेश तक का ट्रैक हम देखेंगे, चेक करेंगे कि आखिर कितनी तैयारियां इस ट्रैक में हुई है, इस सड़क पर हुई है, नेशनल हाईवे पर हुई है। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अंकित जी। अभी आज वाहन संचालन आप कर रहे हैं, तो अंकित जी क्या लगता है इस बार जो चार धाम यात्रा में सड़कों की स्थिति किस प्रकार लगी आपको और कितनी तैयारी होगी लगभग सरकार की? अभी तो सड़कों की तैयारी काफ़ी लगभग काफ़ी हो गया है, जिसमें कि 100 में से 80% काफ़ी सड़क की तैयारी हो रही है। जैसा अभी थोड़ा बहुत जैसे नंदप्रयाग में जो कार्य अभी चल रहा है वहाँ पे लगभग अभी 10-15 दिन और लगेंगे। और अभी काफ़ी जैसे यहाँ पे जो ये कर्णप्रयाग में भी है थोड़ा बहुत, और 3 धारा के हिसाब से तोता घाटी में भी लगा है, तो ये जल्द से जल्द कार्य जो है सुनिश्चित हो सकता है। इस हिसाब से कार्य चल रहा है, काफी अच्छा कार्य चल रहा है। और जो ऋषिकेश में जो जाम लगता है उसके बारे में क्या लगता है आपको कि ऋषिकेश का जो जाम है उससे कैसे निपटा जा सकता है? जी, ऋषिकेश का तो सबसे पहले तो यह है कि वहाँ पे सब चीज एक साथ हो गया, जैसे राफ्टिंग भी चल रहा है और यात्रा भी उसी रोड पर हो गया, और जैसे जो लोकल वाहन भी चलते हैं उसी रोड पे हो गया। और इसी कारण वहाँ पे जाम लगने का मुख्य कारण, सबसे मेन कारण है जो है राफ्टिंग। और दूसरे मेरे हिसाब से तो यह है वहाँ पे रोड का अभी भी काफ़ी, ऋषिकेश में जो है काफ़ी अभी भी रोड बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कारण है कि वहाँ पे सड़क का सही निर्माण नहीं हुआ है ऋषिकेश में। यही कारण है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम लगने का कारण यही हो सकता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अगर सड़क का चौड़ीकरण और किया जाना चाहिए वहाँ पर, और साथ ही साथ जो राफ्टिंग के लिए वाहन है उन वाहनों को भी सुनियोजित तरीके से चलाना भी चाहिए, और साथ ही साथ सड़क के दोनों किनारे जी। और जो लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं और जो वाहन संचालित हो रहे हैं जिसमें कि राफ्ट है, तो उसे इस तरीके से लगाएं कि वो जो यातायात संचालन है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न करे। तो चलिए, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडीर, और आज मेरे साथ सहयोगी है अंकित जी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चमोली से लेकर ऋषिकेश तक की यात्रा के प्रमुख पड़ावों को, और इसमें आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर सड़क मार्ग कितना सुगम हो चुका है, और कहीं पर अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो आपको उसकी जानकारी भी होनी जरूरी है। साथ ही साथ सभी जितने भी यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया यातायात के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ अपने वाहनों को नियंत्रित तरीके से पार्क करें, ताकि चार धाम यात्रा में कोई दुश्वारी न आए। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया, और आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामने है गोपेश्वर, और जैसे आप देख रहे हैं कि सामने जो सड़क है काफ़ी स्मूथ है और बढ़िया तरीके से मार्किंग हो रखी है। इसी प्रकार हम प्रयास करेंगे पूरे यात्रा मार्ग के प्रमुख बिंदुओं को आप तक
पहुंचाने का, आपको उसके विजुअल्स दिखाने का। और हाँ दोस्तों, यदि आप अभी तक यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं यात्रा के प्रमुख पड़ाव और सड़कों की स्थिति। चारधाम यात्रा में लोग इस समय अपना पंजीकरण करा चुके हैं, तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं होने वाली हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहता है, तो उसमें जो अल्टरनेट रूट रहेगा वो कौन सा रहेगा, लगातार आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आदर्श ग्राम मैठाना में, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से यातायात चल रहा है, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक टीला था और इस टीले को काफ़ी समय से काट कर बनाया गया था सड़क चौड़ीकरण के मद्देनज़र। और अब ये सामने आप देखेंगे बाईं साइड में आपको सामने जो कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा आप देखने का प्रयास करें विजुअल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आधुनिक मशीनों के माध्यम से इसको काट लिया गया है और सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब ये यहाँ पर मैठाना के थोड़ा सा आगे और पुड़साली से पहले ये जो रोड धंस रही थी, यहाँ पर भी इसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है और इसमें पुश्ता भी बन चुका है। बस डामरीकरण का कार्य से तो उम्मीद है बहुत जल्द ये भी सही हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जाम लगता है या परेशानी होती है वो भी दूर हो जाएगी। और बात करें सुलभ शौचालय की, तो बाईं साइड आप देख रहे होंगे चार धाम यात्रा के पड़ावों में सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं भी बराबर हैं। ये पुरसाड़ी का क्षेत्र है और यहाँ पर जो स्थिति वर्तमान समय में सड़क की है तो वो आपके सामने है। और आपको जो ये चारधाम यात्रा के सड़क जो बनी हुई है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आपको कि कितनी सुविधाएं यहाँ पर हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्थाएं हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं दोनों ओर बड़े बड़े ढेर हैं पत्थरों की और युद्ध स्तर पर यह सारा कार्य चल रहा है। तो ये क्षेत्र है नंदप्रयाग से पहले गोपेश्वर की ओर या चमोली की ओर कहें तो आधुनिक मशीनों के माध्यम से, जैसा आप देख रहे हो बहुत ऊपर जो है कार्य चल रहा है, तो आधुनिक मशीनें कहीं ना कहीं बहुत आसानी से इन दुर्गम रास्तों को इन दुर्गम परिस्थितियों में सही करने का कार्य कर रही हैं। और ये बहुत बड़ा जो भूस्खलन यहाँ पर हुआ था, लगातार इसमें जो है मशीनें लगी हुई हैं, इसमें बीआरओ लगा हुआ है, संबंधित जो कार्यदायी संस्था है वो लगी हुई है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये कार्य संपूर्ण होगा। और अगर इस दौरान यातायात की समस्या होती है चारधाम यात्रा के अंतर्गत, तो सैकोट बाईपास को भी यूज में लाया जा सकता है और लगातार इस दौरान सैकोट जो बाईपास है उसको प्रयोग किया ही जाता है। और ये है नंदप्रयाग का मुख्य बाजार। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सड़क के चौड़ीकरण का कार्य संपूर्ण हो चुका है और इसके आगे थोड़ा सा एक जगह ऐसी है जहाँ पर अभी कार्य होना बाकी है। नंदप्रयाग मुख्य बाजार और साथ ही साथ जो नंदानगर घाट के लिए जो सड़क जाती है उसके बीच में एक ऐसा जोन भी है जहाँ पर अभी विस्तारीकरण का चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है और इसमें थोड़ा सा ही जाम लगने की संभावना है। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे सामने से कुछ ट्रॉली, ट्रक्स और कार आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जगह इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको आसानी से जो दो गाड़ियाँ एक साथ पार कर सकें। देखिए अगर बड़ी गाड़ी आती है तो बहुत समस्या इस समय हो सकती है यहाँ पर खास तौर पर। अगर नंदप्रयाग और चमोली के बीच में कभी जाम आता है तो यही सामने आपको जो राइट साइड में रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पर ये लोग खड़े हैं, तो ये सैकोट बाईपास है और इस पर लगातार इस समय काम चल रहा है ताकि चारधाम यात्रा में इस बाईपास रूट का लाभ लेते हुए सीधे इसको डाइवर्ट करें कोठियाल से। तो अभी हम लंगासू की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सड़कों का जो चौड़ीकरण है, विस्तारीकरण है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर सड़क के दोनों ओर
काफ़ी अच्छे भवनों का निर्माण हो रखा है। सड़कें बड़ी स्मूथ हैं और जैसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े होटल यहाँ पर खुल चुके हैं। ये है लंगासू का डाट पुल। यहीं पर वशिष्ठेश्वर महादेव का मंदिर भी है दाहिनी साइड में, और यहाँ से लिंक रोड भी जाती है और सामने प्राइमरी स्कूल। और ये है होटल महालक्ष्मी पैलेस और यहाँ पर भी ठहरने की और खाने की पूरी व्यवस्था होती है। और ये हमारे टीका प्रसाद मेहतरी जी का होटल है। परेशान हो गया ठंड हुई तो कुछ विचार में उठी ना। हाँ, लंगासू में भी बोथ साइड देखिए आप कंस्ट्रक्शन चौड़ीकरण के बाद हो चुका है। और ये सामने है सिवाई का रेलवे स्टेशन जो कि कालेश्वर के पास पड़ता है कर्णप्रयाग से पहले। और यहाँ भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक आर्च ब्रिज है, जैसे आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत नजारा है। इस साइड से सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है यहाँ पर, और सामने रेलवे का कार्य चल रहा है। यहाँ की जो सुरंग है, जो टनल है, वो पार हो चुकी है। और आने वाले समय में चारधाम यात्रा में काफी वृद्धि होगी। इसी रेलवे स्टेशन की वजह से, इसी रेल परियोजना की वजह से यहाँ पर सीलिंग का कार्य चल रहा है। ये पहाड़ को सील किया जा रहा है। और सड़क सुधारीकरण का कार्य हो रहा है कर्णप्रयाग से कुछ दूरी पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग बड़ा खूबसूरत सा एक कस्बा है चमोली जनपद में, जैसा आप सामने देख रहे होंगे। और यहाँ पर पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। सामने पुराना पुल, कर्णप्रयाग का जो पुराना पुल है उसके पास भी जाम की समस्याएं हो सकती हैं। ये स्थिति रहेगी। जैसे कपिरी के लिए गाड़ियां लगती हैं, कपिरी, कनखुल, जसयारा के लिए यहाँ से गाड़ियां लगती हैं। कर्णप्रयाग में जो यातायात की व्यवस्था है सुचारू है, और जो ये नया पुल बना है, तो नया पुल बनने के बाद यातायात में पहले जो दबाव था वो लगभग खत्म हो चुका है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 से 3 गाड़ियाँ आराम से एक दूसरे को पास कर सकती हैं, और बढ़िया तरीके से यह पर व्यवस्थाएं की गई है। सामने यहाँ से दाहिनी साइड को पीजी कॉलेज के लिए सड़क निकलती है, पोखरी के लिए सड़क निकलती है, और बसें भी खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी स्पेस बच जाता है सड़क को छोड़कर भी। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाई गौचर के क्षेत्र में, और आप यहां पर देखिए कि यातायात व्यवस्था क्या यहां पर सुचारू आपको लगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी, और क्या चारधाम यात्रा में यातायात की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मतलब एक तरफ पापा को रख दो, एक तरफ दादाजी को रख दो, तो बोलेंगे कि लोग बोलना ये दादाजी तेरे पापा है। तो पापा ने यहाँ घर में आज बड़ा बड़ी टेंशन से अलग आज फिर ही बढ़िया। यार मन की शांति सबसे बड़ी चीज है भाई, कोई शक नहीं। सबसे बड़ी चीज है, अगर सबसे ज्यादा आज अगर कोई खा तो टेंशन। बात करें नगरासू की, तो यहाँ पर रहने के लिए होटलों के साथ साथ पेट्रोल पंप की व्यवस्था भी है, और साथ ही साथ ये पहाड़ों के बीच घिरा हुआ एक प्लेन एरिया है। चारधाम यात्रा में जगह जगह पुलिस बैरियर भी लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए।
ये है रतोड़ा का इंटर कॉलेज और यहाँ पर जो बैंड था पहले, तो इस बैंड में काफ़ी समस्या होती थी। अभी ये बैंड भी क्लियर हो चुका है। संवेदनशीलता को देखते हुए किस प्रकार ये बनाई जा रही है, इस पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी है और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। बात करें चारधाम यात्रा पर खुले होटलों की, तो व्यवसायियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सड़क के दोनों ओर काफ़ी बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, ढाबे खुले हुए हैं, जिससे जो आजीविका है स्थानीय जनता की वो पनप रही है, फल फूल रही है। और सड़कों के चौड़ीकरण से एक फ़ायदा और हुआ है कि यात्रा बढ़ेगी। और जिस प्रकार आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सामने आप देख रहे होंगे सड़कें सीधी बिल्कुल और स्मूथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये यात्रा की गति को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी। ये काफी सफल होता दिख रहा है। भाई यही तो जो असावधानी है दुर्घटना का कारण बनती है, इसी से सबको बचना है। और यह खूबसूरत सा शहर रुद्रप्रयाग, यहाँ पर भी संगम है और सामने पेट्रोल पंप के बाद राइट साइड में बाईपास सड़क है। तो यात्रा काल में जो है कि अगर मुख्य बाजार से यात्रा जाती है तो वो असंभव है, क्योंकि वहाँ पर उतनी जगह नहीं है। और ये यहाँ से दाहिनी साइड में यात्रा डाइवर्ट होकर यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर पुलिस बैरियर भी है, जांचें भी होती हैं और साथ ही साथ चारधाम यात्रा सुचारू चलाने के लिए इस बाईपास मार्ग को चालू किया गया है। बात करें नरकोटा की, तो नरकोटा में यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है इसका निर्माण कार्य लगातार जोर शोरों से लगा है। साथ ही साथ यहाँ पर बन रहा है आर्च ब्रिज, ताकि जो सामने रेलवे स्टेशन है वहाँ उसको बाईपास किया जा सके। लेकिन ये जो आर्च ब्रिज है अब तक सफल नहीं हो पाया है और इसकी सफलता से जो चारधाम यात्रा है वो काफ़ी सुगम हो जाएगी। लगातार इसका कार्य यहाँ पर चल ही रहा है। आप सामने देख रहे होंगे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सड़क पर पड़ा हुआ है और इस आर्च ब्रिज के बनने से काफ़ी सुगमता होने वाली है। देखिए आप, काफ़ी भव्य है ये, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी बार बार आ रही है। बात करें भाई चारधाम यात्रा में मुख्य अवरोध जो स्थल है सिरोबगढ़, यहाँ पर स्थायी समाधान की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि लगातार बरसात के मौसम में ये यातायात को बाधित करता है, घंटों बाधित करता है, कई बार दिनों भी बाधित कर देता है। आप सामने देख रहे हैं, अभी तो ठीक है, स्थिति ठीक लग रही है, सामने जो गाड़ियां जा भी रही हैं आ भी रही हैं, लेकिन बरसात के मौसम में रेनी सीजन में यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत सारे इसमें सुझाव दिए गए कि यहाँ पर टनल बनाएं या कई किस्म के यहाँ पर निर्माण कार्य हो सकते हैं, क्योंकि तकनीक काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां बाहर बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उन्हें सील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है इसके स्थायी समाधान के लिए। सिरोबगढ़ के पास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकार्पण ट्रस्ट फाउंडेशन के संस्थापक श्री सूरज प्रकाश जी ने अब हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भव्य मंदिर है। और जहाँ तक बात सड़कों की करें तो यहाँ पर सड़कें सुव्यवस्थित हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं वो भी उपलब्ध हैं और अधिकतर यात्री माँ धारी देवी के दर्शन अवश्य करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। कई जगहों पहाड़ों में लगातार भूस्खलन होता ही रहता है और चाहे सड़कें कितनी भी चौड़ी करें फिर भी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। और जैसे यहाँ पर एक दुर्घटना हो चुकी है तो पहाड़ों में वाहन चलाते समय गति पे नियंत्रण जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ हमेशा सजग रहना चाहिए कि आपके सामने अभी आपको बहुत चौड़ी सड़क दिखाई दे रही है लेकिन अचानक से सकरा हो सकता है या सड़कें टूटी हो सकती हैं, तो इसका अवश्य चारधाम यात्रा के दौरान या हर समय ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि पहाड़ हैं, पहाड़ी मार्ग है, भूस्खलन हो सकता है या अन्य कारणों से भी सड़क जाम हो सकता है। तो अवश्य इस पर ध्यान दें कि हमेशा सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। अभी हम लोग श्रीकोट के पास हैं, श्रीनगर से पहले। और अगर बात करें सुगमता की, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी हम लोग छोटे वाहन में हैं और किस प्रकार से स्मूथली जो ट्रैफिक है वो रन हो रहा है। चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे कारक भी हैं जो कि चारधाम यात्रा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो अगर बात करें शहरी क्षेत्र में जो यातायात है वो किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। भले ही इस सड़क में बाईं तरफ जो है कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन वो जो लाइन बनी हुई है डिवाइडर उससे भी काफ़ी अंदर है। लेकिन जो मुख्य समस्या साथ में जो दिख रही है वो आवारा पशुओं की है। और ये देखिए, तो यहाँ पर अगर इस तरह से ये पशु सड़कों में रहेंगे तो यातायात को व्यवधानित करने का कार्य अवश्य करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वही जो गाय है, देखिए बीच सड़क में श्रीनगर में, और यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है कहीं न कहीं ऐसा है कि ये चरवाने का कार्य अगर होता है इसमें, तो इसमें जो ये पालतू पशु हैं या फिर ये आवारा पशु हैं, तो इनको जो गौसदन होते हैं वहाँ तक न पहुँचाया जाता है, या कहीं न कहीं विभागीय ढील है। अब ये देखिए, आप यहाँ पर भी आपको दिखेंगे, ये देखिए, देख लेना। तो ये है कीर्तिनगर का पुल, और यहाँ से ऋषिकेश तक जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो चुकी हैं। हाँ, कुछ ऐसे बिंदु हैं जैसे कि आपकी तोता घाटी है या और भी कुछ हो सकते हैं, तो वहाँ पर सड़कों की स्थिति खराब है। अन्यथा ये जो सड़क का चौड़ीकरण कार्य है काफ़ी हद तक ये हो चुका है, और सड़कों में जो डामरीकरण है वो भी हो चुका है। जो सेफ्टी वॉल्स बनने हैं वो भी बन चुके हैं। हाँ, कुछ जगह जरूर छूट गई हैं, कई जगहों पर कार्य चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह आपको मंदिर दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको बाईं साइड में दिखाई देगी शंभू शिव भोले की बृहद मूर्ति। और जब आप चारधाम यात्रा पर निकले हैं तो प्राकृतिक नज़ारों का मज़ा लेते हुए चले, गति पर नियंत्रण रखें और सरल हृदय से, भक्तमय हृदय से चारधाम यात्रा करें। अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं तीन धारा में, और तीन धारा में भी सड़क का जो चौड़ीकरण कार्य है वो हो चुका है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सड़कें खुली हैं, और यहाँ जो दाहिनी साइड में अभी चलते हुए आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जो पत्थर गिरते थे तो वहाँ पर भी सेफ्टी वॉल बन चुकी हैं, कुछ सीलिंग की प्रोसेस हो चुकी है। तीन धारा के बाद ऋषिकेश की ओर चलते हुए जो ढलान आती है वो आती है दाल घाटी की, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बात आती है तोता घाटी की, तो अभी हम यहाँ पर तोता घाटी के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी हार्ड रॉक है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, हार्ड रॉक हैं, और काफ़ी समय से इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन उच्च तकनीकी के चलते और साथ ही साथ जो नए किस्म के आधुनिक यंत्र हैं उनकी सहायता से इतनी हार्ड रॉक को भी काट कर राह बनाई जा रही है। लगातार इस पर कार्य चल रहा है, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए दाहिनी साइड को आप देखें तो ये पूरा जो रॉक्स हैं उसको काट कर उस पर सेफ्टी वॉल बनाई जा चुकी है, और लगातार इस पर कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर जाम की स्थिति अभी हो सकती है, तो यात्रियों से अनुरोध है कि अवश्य यहाँ पर ध्यान रखें, सुरक्षा रखें, सतर्कता रखें, और वाहन चलाते समय अपने दोनों साइड जरूर देखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थर भी गिर सकते हैं।
बात करें ब्यासी की, तो ब्यासी में सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर भी जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो जोर शोर से उस पर कार्य लगा हुआ है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो सड़कों की स्थिति को माने ब्यासी में, तो ब्यासी में चौड़ीकरण के साथ साथ सड़क के दोनों ओर का जो निर्माण कार्य है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, सड़कें बड़ी स्मूथ हैं। ब्यासी और ऋषिकेश के बीच में जो ये पुल है तकनीकी का अनोखा नमूना है, अनोखी मिसाल है। पहले राइट साइड में सड़क नीचे हुआ करती थी, लेकिन अभी इस पुल के बनने से यातायात में काफ़ी सुगमता हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ पर जाम लगते थे और अभी वो जाम ख़त्म हो चुका है। लगातार 3 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर पास हो सकती हैं। देखिए सामने बिल्कुल सीधा आपको लग रहा होगा। और ये पहले दाहिने साइड में गहराई में सड़क हुआ करती थी। तो कई जगहों पर इस प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं। ऋषिकेश से चमोली के बीच की अगर हम बात करें, आज की यात्रा की बात करें, जिनके बनने से यात्रा काफी सुगम हो चुकी है। बीच में एक ये भी स्थान आता है जहां पर गुल्लर घाटी के लिए रास्ता जाता है। यूके न्यूज उत्तराखंड ने जितने भी वाहन चालकों से संपर्क किया, सब ने बताया कि ऋषिकेश में बड़ा जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो नौकायन होती है उसकी वजह से जाम लगता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज यूके न्यूज उत्तराखंड की जो यात्रा है चमोली से ऋषिकेश की, और वो भी खास तौर पर ये जानने के लिए कि आखिर जाम कहाँ कहाँ लग रहा है और सड़कों की स्थिति क्या है, तो हमें ये जो नौकायन है उसकी वजह से आज जाम नहीं मिला है ऋषिकेश मार्ग पर। और उम्मीद करते हैं कि अगर सभी लोग जो राफ्ट वाले हैं, जो राफ्टिंग का संचालन करते हैं, उनके जो वाहन होते हैं, अगर वो उनको नियंत्रित एवं व्यवस्थित तरीके से उनको चलाएं और मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाएं कि कहाँ पर उनको लगाना है, या उनके लिए कुछ अलग से ही सड़क से हटकर पार्किंग बने। भाई पर्यटन है, उत्तराखंड की जो आमदनी है पर्यटन से उसका एक बड़ा हिस्सा आता है। तो पर्यटन बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है उत्तराखंड में, और हम इसका स्वागत करते हैं। देवभूमि है, आप आइए, पर्यटन कीजिए, पर्वों के दर्शन कीजिए और हमारे जो नेचुरल सीन्स हैं उसको आप देखें। नदियों में आप राफ्टिंग करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर जो यातायात व्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, क्योंकि अगर यातायात जाम हो गया तो बहुत लंबा जाम लग सकता है। देखिए ऋषिकेश धर्म नगरी है और यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत सारे आश्रम हैं, यहाँ पर लक्ष्मण झूला है, बहुत सारे मंदिर हैं और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर यहाँ पर यातायात प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहेगी, नियंत्रित तरीके से चलती रहेगी, व्यवस्थित तरीके से चलती रहेगी, तो इस जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। आवश्यकता है शासन और प्रशासन के साथ सहयोग की, आम जनमानस भी सहयोग करें और जो लोग वाहन चलाते हैं, वाहनों के माध्यम से आजीविका करते हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि यातायात के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ वाहनों को सही जगहों पर पार्क करें। यूके न्यूज उत्तराखंड की आज की यात्रा, आज की खबर का उद्देश्य कि आपको पता चले कि चमोली से ऋषिकेश या कहें ऋषिकेश से चमोली तक सड़कों की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ ये भी उद्देश्य है कि सभी लोग जागरूक हों कि यातायात के नियमों का पालन है बहुत जरूरी, और साथ ही साथ खुद की जिम्मेदारी भी है जरूरी। खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। और अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।